तो दोस्तों हाल ही में रशिया ने अपने एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में खुलासा किया है जिससे यूके, जर्मनी और खासकर फ्रांस बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। तो दरअसल जिस ऑपरेशन के बारे में मैं बात कर रहा वो है रशिया का ऑपरेशन अनथिंकेबल, मतलब जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और इस ऑपरेशन के तहत अगर रशिया ने कोई भी बड़ा स्टेप ले लिया तो भी यूक्रेन और फ्रांस हो सकता है कि ये जवाब भी ना दे पाए, क्योंकि यही दोनों देश अभी खुले तौर पर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। इवन फ्रांस ने तो ये भी कह दिया है कि वो अपनी आर्मी भी भेजने वाले यूक्रेन में। लेकिन ये ऑपरेशन है क्या और इस ऑपरेशन को रशिया ने लॉन्च क्यों किया है? तो बेसिकली इस ऑपरेशन का मेन मकसद है यूरोप की दो सबसे बड़ी ताकत जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, यूके और फ्रांस, इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को नष्ट करना, ताकि यूके और फ्रांस रशिया के अगेंस्ट कुछ भी ना कर पाए ऐसे समय में जब रशिया और यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो। अब दूसरा सवाल यह है कि फ्रांस और यूके ऐसा भी क्या कर रहे हैं कि रशिया को ऑपरेशन अनथिंकेबल पर काम करना पड़ रहा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो अब रशिया के इस ऑपरेशन का मेन रीजन है कि फ्रांस ने अभी कुछ ही टाइम पहले ये कंफर्म करी थी कि फ्रांस के सोल्जर्स बहुत ही जल्द यूक्रेन में दिखने वाले हैं, जिससे माना यह जा रहा है कि फ्रांस का यह डिसीजन बहुत ज्यादा विवादित है। इससे रशिया और ज्यादा गुस्सा हो सकता है पूरे यूरोप पर। लेकिन कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग पता ये चला है कि ये फ्रांस के सोल्जर्स यूक्रेन में रशिया के खिलाफ जंग लड़ने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि यूक्रेन की आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए जाएंगे। और अभी हाल फिलहाल यूरोप की तरफ से यूक्रेन को ऐसे ऐसे लॉन्ग रेंज के हथियार मिले हैं जो ये कई रशियन शहरों को, रशिया के ज्यादा पॉपुलेशन वाले इलाके को टारगेट कर सकती है, जिसकी वजह से रशिया को खतरा लग रहा है। इसीलिए रशिया ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है जिसके तहत ये फ्रांस और यूके के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे जब रशिया और यूरोप के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, ताकि रशिया पर यूरोप की तरफ से तो न्यूक्लियर का खतरा नहीं होगा। और उसके बाद यूएसए, यूरोप और नाटो कंट्रीज के सामने शर्त रखी जाएगी रशिया की तरफ से कि 24 घंटे में सारे के सारे सपोर्ट्स यूक्रेन को रोक दी जाए, वरना यूएस और रशिया डायरेक्टली एक दूसरे पर न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर रहे होंगे। तो क्या रशिया सच में ऐसा कुछ करेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।